और कोई नहीं, लेकिन विराटता इतनी, महानता इतनी कि सारा ब्रह्मांड आकर के समा जाए तब भी छोटा ना पड़े, ऐसी विराट है माँ। अगर माँ के प्रेम को जानना है, देखना है, तो आप स्वयं अनुभव करना। कोई नौजवान युवक कमाने लायक हो जाता है, कमाई करके शाम को घर पे आता है, घर आते ही दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। पिताजी बच्चे से हिसाब पूछते हैं, ला बेटा दिन भर तूने कितना कमाया। अभी बेटा अंदर तो गया नहीं, लेकिन बाप ने पहले ही हिसाब पूछ लिया कि ला दिन भर कितना कमाया। फिर वो बेटा हिसाब किताब देकर के अंदर जाता है, छोटे छोटे बच्चे कपड़े खींचते हैं, ला बापू तू मेरे लिए क्या लाया। फिर थोड़ा अंदर जाएगा तो पत्नी और तैयार खड़ी है कि बाप से बचाकर मेरे लिए कितना लाया। पिता ने पूछा कितना कमाया, बच्चे ने पूछा क्या लाया, और पत्नी ने पूछा कितना बचाया। लेकिन माँ जब मिलेगी ना ये पूछेगी कि बेटा तूने कितना कमाया, माँ ना ये पूछेगी कि बेटा तू मेरे लिए क्या लेके आया, और माँ ना ये पूछेगी कि बेटा तूने कितना बचाया। माँ तो सिर्फ एक ही बात कहेगी, अपने बेटे के प्रेम से सिर पे हाथ फेरेगी और कहेगी मेरे लाल तूने दिन भर काम ही किया कि कुछ खाया कि भी नहीं खाया। ये होती है माँ, जिसको कोई लेना देना नहीं है कमाई से, बस उसको तो यही चिंता है कि मेरे लाल ने कुछ खाया कि भी नहीं खाया। मेरे भाई बहनों, 3 तरह के कर्ज बताए हैं इस संसार में, माँ का कर्ज, पिता का कर्ज और तीसरा गुरु का कर्ज। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। अब इन 3 तरह के कर्ज में से 2 कर्ज को चुकाने का एक उपाय बताया है शास्त्रों ने। अगर आपको मेरे भाई बहनों पिता का कर्ज चुकाना है, पितृ ऋण चुकाना है, बहुत आसान है। पितरों को पानी पिलाने वाला एक पुत्र दे दो, पितृ ऋण चुक गया। गुरु ऋण चुकाना है, आपके गुरुदेव भगवान जो कुछ कहते हैं शब्दशः उसका पालन करके उस गुरु की उपदेशों को जन जन तक पहुंचाओ, आपका गुरु ऋण भी चुक जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, तीसरा कर्ज, तीसरा ऋण माँ का ऋण। इस संसार में न तो कोई वो माँ का कर्ज चुका पाया है और न भविष्य में कोई माँ का कर्ज चुका पाएगा। अपनी गर्दन काट करके मेरे भाई बहनों माँ के चरणों में रख दो कि ले माँ ये मेरी गर्दन तेरी सेवा में, फिर भी अपने माँ के कर्ज को आप कभी भी नहीं चुका पाओगे। मेरे भाई बहनों, माँ के कर्ज को चुकाने का एक प्रयास इतिहास में पहले भी हुआ है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। एक सत्य घटना सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। घटना है लगभग आज से 450 वर्ष पूर्व की। उस समय हमारे हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था और एक मुगल राजा रहते थे जिनका नाम है अकबर। आपने भी सुना होगा। अकबर के एक दरबारी थे जिनका नाम है राजा टोडरमल जी। बहुत अच्छे शासक थे, राजा थे। उनका अपना राज्य तो था ही, लेकिन अकबर के दरबार में वो वित्त मंत्री का काम भी किया करते थे। मेरे भाई बहनों, उन राजा टोडरमल जी के महल में एक बार संत पधारे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे जैसे लोग मिलेंगे वैसी वैसी बातें होंगी। व्यापारी से व्यापारी मिले तो व्यापार की चर्चा करे, अगर किसान से किसान मिलेगा तो खेती की चर्चा करेगा, और 2 माताएं मिल जाएं तो थारी मारी अठेली वठेली सांस बहू पर पंचायती करेंगी। तो जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसी वैसी बातें होती हैं। जब दोनों धर्म के संबंधित लोग मिले हैं तो धार्मिक चर्चा करेंगे। अब उन चर्चा में मेरे भाई बहनों, राजा टोडरमल जी से एक प्रश्न पूछा। संत भगवान ने कहा, एक बात बताओ राजन, प्रजा प्रसन्न है ना आपके राज्य में? किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा तो नहीं है? कहा नहीं नहीं भगवान, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सर्वत्र आनंद है। कहा अच्छा, आप पर किसी का कर्जा वर्जा तो नहीं है ना? कहा ओ महाराज, कैसी बातें कर रहे हो, मैं ब्राह्मण हूँ और राजा हूँ, ऊपर से मुझ पर क्षत्रिय राजा हूँ, मुझ पर किस तरह सा कर्ज रहेगा? उल्टा बाप दादा जो कर्ज करके गए थे मैंने चुका दिया, मुझ पर कोई अब कर्ज वर्ज नहीं है। लोगों को मैं कर्ज देता हूं, बाकी मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है। कहा ऐसा तो नहीं हो सकता।
कहा पूरे राज्य में पूछ लीजिए, मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है। कहा राज्य में पूछने की कहा आवश्यकता है, मैं स्वयं जानता हूं एक व्यक्ति को जिस पर तुम्हारा कर्ज है। कहा कैसा कर्ज, किस पर कर्ज है बताइए तो सही। कहा तुम्हारी माँ का कर्ज तुम पर है, और किसी का हो ना हो लेकिन तुम्हारी माँ का कर्ज तो तुम पर है ही है। मेरे भाई बहनों, ये बात जब राजा टोडरमल जी ने सुनी, राजा टोडरमल जी दौड़ते दौड़ते भागते भागते गए माँ के पास। कहने लगे माँ, एक संत पधारे महल में और कहते हैं कि मुझ पर आपका कर्ज है, माँ बात सत्य है क्या? माँ मुस्कुरा कर कहने लगी हाँ बेटा, बात तो सच्ची है, प्रत्येक बेटे पर अपनी माँ का कर्ज होता है मेरे लाल, इसलिए तुम पर भी मेरा कर्ज है। इतना सुनते ही राजा टोडरमल जी को आ गया गुस्सा। राजा टोडरमल जी जोर से चिल्ला कर कहने लगे माँ, बाकी सारे बच्चों पर अपने कर्ज होगा माता का, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझ पर किसी का कर्ज रहे। मैं किसी के कर्ज के तले दबा हुआ नहीं रहना चाहता। माँ, मैं आपके कर्ज को चुकाना चाहता हूँ, बोलो ऐसा क्या करूं जिससे आपका कर्ज चुक जाए? माँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो आप कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बोलो माँ। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने विचार किया, वाह रे वाह, छोटा था और इतनी मुश्किलों से बड़ा किया तुझे, तो इतना बड़ा हो गया कि मेरे कर्ज को चुकाने की बात कर रहा है। माँ को दुख बहुत हुआ, पीड़ा बहुत हुई, लेकिन माँ तो माँ होती है। याद रखना, अगर कोई बच्चा राह भटक जावे तो कान पकड़ करके खींच के सही मार्ग पर लाने का काम भी माँ करती है। माँ ने विचार किया कि ये बेटा अहंकारी हो गया है, इसलिए मेरा कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। अगर इसका अहंकार मिटा नहीं तो ये अहंकार मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर देगा, इसलिए किसी तरह से इसका अहंकार मिटाना पड़ेगा। माँ ने कहा बेटा तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है, एक काम कर, आज से ही मेरे कक्ष में आकर के सोना शुरू कर दे, तेरा कर्ज चुक जाएगा। कहा बस इतना सा करने से कर्ज चुक जाएगा? कहा हाँ बेटा बिल्कुल चुक जाएगा, बस तू आज से ही मेरे कक्ष में आकर के सोना शुरू कर दे। कहा ठीक है। मेरे भाई बहनों, कर्ज चुकाने की इतनी जल्दी थी कि उसी रात माँ के कक्ष में गए राजा टोडरमल जी और सोना प्रारंभ कर दिया। कल पे नहीं छोड़ा, उसी दिन से सोना प्रारंभ कर दिया। और क्योंकि अविवाहित थे इसलिए सोने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसी दिन से प्रारंभ कर दिया। अब आप कहोगे कि विवाहित होते तो कोई दिक्कत होती क्या? बिल्कुल होती, क्योंकि कुछ कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो माँ के पास बेटों को बिल्कुल जाने नहीं देती, पता नहीं डोकरी क्या ही सिखा देगी। कहीं कहीं तो ऐसी खतरनाक पत्नियां होती हैं, अगर बेटा माँ के पास 10 मिनट भी बैठ जाए तो महाभारत शुरू कर देती है कि डोकरी के पास गए क्यों। तो कहीं कहीं माताएं तो बेचारी परेशान होकर के खुद ही कहती है बेटा मत आ, तू मेरे पास आएगा तो वो और तुझे परेशान कर देगी, इसलिए तू तो मत आ। तो ऐसी खतरनाक पत्नियां भी होती हैं। तो वो दिक्कत ही नहीं थी, अविवाहित थे, इसलिए उसी दिन से माँ के कक्ष में सोना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहनों, सोते सोते बहुत दिन बीत गए। राजा टोडरमल जी रोज अपना काम निपटाते, रात को जाते माँ के कक्ष में सोते, सुबह उठ के वापस काम में लग जाते। अब राजा टोडरमल जी विचार कर रहे हैं कि इतने साल हो गए, इतने दिन। आइए मिलते हैं माया और आदि से। हाय, कब क्या बन रहा है? नेम प्लेट। दिन हो गए माँ के कक्ष में सोते सोते, अभी तक ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं कि कर्ज चुक गया हो। मैं तो रोज की तरह उठता हूँ, सोता हूँ और वापस अपने काम में लग जाता हूँ। मेरे भाई बहनों, जिस दिन ये विचार मन में आया था, राजा टोडरमल जी के संयोग ऐसा बैठा कि उसी दिन माँ को बुखार आ गया, माँ को ज्वर आ गया, माँ बीमार पड़ गई। दिन भर अपना काम धाम निपटा कर आधी रात को हारे थके राजा टोडरमल जी माँ के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही माँ के कक्ष में पहुंचे, मेरे भाई बहनों, अपने कक्ष में, माँ के कक्ष में जाकर के जैसे अपने बिस्तर पर लेटे, लेटते ही थकान इतनी ज्यादा थी कि नींद आ गई। और नींद आए हुए 2 मिनट हुए थे कि माँ ने आवाज लगाई, कहा बेटा टोडर, प्यास लगी है, मेरे लाल पानी पिला दे। राजा टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया। माँ ने मात्र 1 घूंट पानी पिया और वापस पात्र लौटा दिया। राजा टोडरमल जी फिर सो गए। सोते हुए फिर 2 मिनट हुए कि माँ ने दोबारा फिर आवाज लगाई, 2 ही मिनट में, कहा बेटा टोडर, प्यास लगी है, मेरे लाल थोड़ा पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी, मेरे भाई बहनों, दोबारा फिर उठे, लेकिन जो भाव पहली बार पानी पिलाने में था वो भाव अब दूसरी बार में नहीं था।
राजा टोडरमल जी ने फिर भी मुख से कुछ नहीं बोला। माँ को पानी दिया, माँ ने एक घूंट पानी पिया और वापस पात्र लौटा दिया। राजा टोडरमल जी सो गए। सोते हुए 2 मिनट हुए कि माँ ने तीसरी बार फिर 2 ही मिनट में आवाज लगाई, कहा बेटा टोडर प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। इस बार दोनों हाथ तख्त पे टिकाने पड़े, तब जाके उठने में आया, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि मैं हारा थका आया और माँ है कि विश्राम नहीं करने देती, सोने नहीं देती है। गुस्सा आया लेकिन फिर भी मुख से कुछ नहीं बोली। माँ भी सोच रही है कि बेटे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन माँ ने भी विचार किया अच्छा है आने दो, लोहा तप रहा है, तपने दो, जब अच्छे से तप जाएगा तब चोट मारना ठीक रहेगा। मेरे भाई बहनों, टोडरमल जी उठे, माँ को पानी दिया, माँ ने एक घूंट पानी पिया और वापस पात्र लौटा दिया। राजा टोडरमल जी फिर सोए। सोते हुए 2 मिनट हुए कि राजा टोडरमल जी की माँ ने चौथी बार फिर आवाज लगाई, कहा बेटा टोडर प्यास लगी है मेरे लाल, पानी तो पिला दे। मेरे भाई बहनों, इस बार गुस्सा इतना आया कि झटके से उठे और माँ को पानी दिया, लेकिन अब तक बुखार इतना बढ़ गया था कि थर 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 हाथ कांपने लग गया। और जैसे ही मेरे भाई बहनों लोटा पकड़ा, लोटा गिर गया और पूरा बिस्तर गीला हो गया। राजा टोडरमल जी ने गीला बिस्तर उठाया, सूखा बिछाया, माँ को सुलाया, खुद सोई। और सोते हुए फिर 2 मिनट हुए थे कि माँ ने 5वीं बार फिर आवाज लगाई, कहा बेटा टोडर प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। मेरे भाई बहनों, इस बार लोटा 3 बार टकराया मटके में, तब जाकर निकलने में आया और माँ को पानी दिया। माँ ने फिर पानी को पकड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाई, बिस्तर पर फिर पानी गिर गया, पूरा बिस्तर फिर गीला हो गया। मेरे भाई बहनों, राजा टोडरमल जी ने फिर गीला बिस्तर हटाया, सूखा बिछाया, माँ को सुलाया। सोते हुए 2 मिनट हुए कि माँ ने 6ठी बार फिर आवाज लगाई, कहा बेटा टोडर प्यास लगी है बेटा, पानी पिला दे बेटा, बुखार आया है, ज्वर आया है, गला बार बार सूख रहा है बेटा, थोड़ा तो पानी पिला दे। राजा टोडरमल जी फिर उठे, लेकिन अब गुस्सा गले गले तक पहुंच गया है। माँ को पानी दिया और इस बार भी माँ हाथ में वो लोटा पकड़ नहीं पाई, फिर गिर गया। अब जो गुस्सा गले गले तक था, अब वो बाहर आ गया और राजा टोडरमल जी जोर से चिल्ला कर कहने लगे, माँ ये आप क्या कर रहे हो? मैं दिन भर का थका हारा आया था, विचार किया था विश्राम करूंगा, आराम करूंगा, सोऊंगा, लेकिन आप हो कि सोने नहीं देती। हर 2 मिनट में कहती हूँ प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी, और पानी तो पीते नहीं, 2 घुट पानी पी करके वापस पात्र लौटा देती हो, पूरा बिस्तर बार बार गीला कर देती हो, ना खुद सोती हो ना मुझे सोने देती हो, परेशान करके रख दिया। अब पानी पास में पड़ा है, अगर प्यास लगे तो उठ के पी लेना, मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना। माँ को लगा कि अब लोहा तप गया है, अब चोट मारना ठीक रहेगा। माँ ने कहा बेटा कर्ज चुकाने चला था ना मेरे लाल, तू तो 3 बार पानी क्या पिलाया और 2 बार बिस्तर क्या बदला। बेटा तेरे मुख से चीख निकल गई तो याद कर, बेटा छोटा था ना, आधी आधी रात को 17 बार दूध पीने के लिए रोता था, हर बार उठ करके दूध पिलाया, एक बार भी नहीं चिल्लाई बेटा, हर बार प्रेम से दूध पिलाया। और बेटा तेरा जन्म बारिश के दिनों में हुआ था, सारे बिस्तर भीग जाते थे बारिश के दिनों में, सारे कपड़े गीले हो जाते थे बारिश के दिनों में। बेटा खुद उस गीले में सोती और तुझे मेरी सूखी छाती पे सुलाया, उस दिन मैं तो कभी नहीं चिल्लाई। और आज तूने 3 बार पानी क्या बदला पिलाया और 2 बार बिस्तर क्या बदला, तू मेरा कर्ज चुकाने की बात कर रहा था और तेरे मुख से चीख निकल गई। मेरे भाई बहनों, जैसे ही ये बात राजा टोडरमल जी ने सुनी, राजा टोडरमल जी के आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, क्योंकि अब एहसास हो रहा है कि कुछ गलत तो हमने किया है। लेकिन माँ अभी शांत नहीं हुई है। माँ ने कहा बेटा आज 4 पैसा ज्यादा कमा लिया ना, तू राजा बन गया है, सम्राट बन गया है, इसलिए पद के मद में आकर के इतना अहंकारी हो गया कि तू मेरा कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। लेकिन बेटा अब बात तूने निकाली है तो सुन ले, तू जानता है कि तुझे राजा किसने बनाया, तू सम्राट कैसे बना, तुझे पता है क्या? कहा नहीं माँ, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे राजा बना, क्योंकि मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को राजा पाया है। माँ अगर आप बता दोगे कि मैं राजा कैसे बना तो बड़ी कृपा होगी।